जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट। कहने का मतलब कि जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। ये पॉइंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद इसको ये क्यों हमारा सिस्टम में आता है और फेरेंटी इफेक्ट को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आखिर फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे एक हमारा पावर सप्लाई है RYB, इसमें 3 फेस हो गए, ठीक है। और यहाँ पे एक इंड पे हम लोग एक मोटर लगाते हैं, या मोटर लगा सकते हैं या फिर हम लोग एक बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में क्या हो कि यहाँ से हमारा सप्लाई है, तो इस लोड को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वायर को बिछाएंगे। और ये वायर क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारा लंबा है। तो इस वायर में क्या होगा कि यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि 220 वोल्टेज यहाँ से सेंड किए, तो मोटर पास आते आते क्या होता है कि लोड पास आते आते यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे यहाँ पे 200 वोल्टेज मिलेगा या फिर 210 वोल्टेज मिलेगा, मतलब कि कुछ वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, इस वायर में हमारा ड्रॉप होगा। इस वायर में ड्रॉप किस प्रकार से होगा, क्योंकि इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें क्या होगा कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। दोस्तों इस वायर में हमारा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सप्लाई एंड से अगर वोल्टेज देंगे तो रिसीविंग एंड पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज रहता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन फेरेंटी इफेक्ट में जस्ट इसका उल्टा होता है। चलिए फिर अब हम लोग फेरेंटी इफेक्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक जनरेटिंग स्टेशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 3 फेज जनरेट करेंगे RYB, और हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हम लोग 11 kV इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। इस 11 kV को क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे स्टेप अप करेंगे, मतलब कि यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 11 kV को 110 kVA या फिर हम लोग 220 kVA इसको हम लोग स्टेप अप कर देंगे। स्टेप अप इसलिए कर देते हैं ताकि हम लोग वोल्टेज जो है वो दूर भेजने में हमारा मतलब कि ज़्यादा हमारा लॉस ना हो। यहाँ पे हमारा कम लॉस में क्या हो सके कि हम लोग यहाँ पे बहुत दूर तक वोल्टेज को भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिसीविंग एंड है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग सेंडिंग एंड हो गया, जहाँ से हम लोग वोल्टेज को भेज रहे हैं। और जहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे हैं वहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये रिसीविंग एंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने 110 kV वोल्टेज को भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसीविंग एंड के पास जो वोल्टेज हमारा जो पहुँचेगा वो 110 kV नहीं पहुँचेगा, वो हमारा 111 kV होगा या फिर हमारा 112 kV होगा। जरूरी नहीं कि 111 या 112 kV हो सकता है, वोल्टेज का कुछ भी वैल्यू होगा। लेकिन जितना भी हम लोग यहाँ से वोल्टेज भेजेंगे, 110 kV भेजे या 220 kV, तो इससे यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा वो हमारा ज़्यादा ही रहेगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा कंडीशन आता है कि जब भी हमारा रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है, ये हमारा रिसीविंग एंड है, ये हमारा बड़ा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे लोड जो है, जहाँ पे हम लोग हमारा वोल्टेज पहुँच रहा है, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस सेंडिंग एंड वोल्टेज से, जहाँ से हम लोग वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग फेरेंटी इफेक्ट बोलेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये फेरेंटी इफेक्ट हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्यों आते हैं। तो दोस्तों ये फेरेंटी इफेक्ट हमारे ट्रांसमिशन लाइन में तभी आएगा जब ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग रहेगा या फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन मीडियम रहेगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा फेरेंटी इफेक्ट कभी नहीं आता है। आखिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, वहां से भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट कर लीजिएगा। जब भी हमारा फेरेंटी इफेक्ट आएगा तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमारा नो लोड कंडीशन में आता है। नो लोड कंडीशन कहने का मतलब कि यहाँ जो हमारा ये है कि हमारा सेंडिंग एंड है, जहाँ से हम लोग क्या बिजली को जनरेट किए, और ये क्या हमारा रिसीविंग स्टेशन है, ये सब स्टेशन, ठीक है। तो इसके आगे कोई भी हमारा लोड जो रहेगा इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि इस लोड से ये हमारा कनेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ से कट कर दे रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा फेरेंटी इफेक्ट आएगा वो हमारा नो लोड कंडीशन पे ही आता है। दोस्तों फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब फेरेंटी इफेक्ट क्यों होता है, चलिए इसको हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखिए ये फेरेंटी इफेक्ट होता है वो हमारा इमेजिनरी कैपेसिटर के कारण होता है। इमेजिनरी कैपेसिटर कहने का मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इमेजिनरी मतलब कि ये हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, ये रियल में हमारा ट्रांसमिशन लाइन में होते नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे थोड़ा सा आप लोग पहले कैपेसिटर के बारे में समझिए। तो कैपेसिटर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें देखिए कैपेसिटर का अगर बॉडी का डायग्राम देखते हैं, जैसे मतलब फिजिकल कैपेसिटर, तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसके बीच में कैपेसिटर में क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग इसका सिंबल शो करते हैं, पॉजिटिव होता है, एक हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, बीच में क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो देख यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ये क्या हो रहा है कि यहाँ ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो क्या होगा ग्राउंड होता है, जो भी हमारा ग्राउंड होता है वो ग्राउंड क्या है, हमारा निगेटिव की तरह काम करेगा। और ये हमारा वायर क्या होगा पॉजिटिव और ग्राउंड क्या होगा निगेटिव। इसके बीच में क्या है हमारा एयर जो है, तो एयर क्या होगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो इसके बीच में इस तरह से हमारा क्या होता है कैपेसिटर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी कैपेसिटर। दोस्तों जिस तरह से कैपेसिटर हमारा क्या होता है कि एक बार चार्ज होता है एक बार डिस्चार्ज होता है, तो देखिए जब भी कैपेसिटर क्या होगा कि डिस्चार्ज होता है तो एक बार में सारा एनर्जी क्या होता है कि वो मतलब बाहर फ्लो करवा देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमारा कैपेसिटर जब इसमें से हम वोल्टेज जब फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये कैपेसिटर क्या होता है कि चार्ज हो जाता है। और जैसे क्या होता है कि यहाँ पे
जब चार्ज होता है तो ये सारा जो वोल्टेज है वो एक बार में मतलब कि सर्ज की तरह, सर्ज मतलब क्या होता है कि अचानक, तो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में अचानक वोल्टेज क्या होता है बढ़ जाता है, मतलब कि सारा चार्ज एक बार में ही फ्लो करवाता है। तो दोस्तों पहले से इसका कुछ वोल्टेज होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग 110 के भी वोल्टेज यहाँ से सेंड किए, ठीक है। तो दोस्तों 110 के भी क्या हुआ कि ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में पहले से ऑलरेडी यहाँ से हम लोग सप्लाई वोल्टेज यहाँ भेजे, और जो कैपेसिटर था तो कैपेसिटर भी चार्ज होने के बाद क्या होगा यहाँ पे हमारा वोल्टेज देगा, तो जो वोल्टेज वो देगा वो क्या होगा इसमें हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब कि इसमें वोल्टेज हमारा जुड़ जाएगा, और जुड़ के क्या होगा ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में आगे की ओर फ्लो होने लगेगा। इसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ का जो वोल्टेज रहता है वो क्या होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ का वोल्टेज क्या होता है कम जाता है, मतलब कि यहाँ से वोल्टेज जितना भेजे वहाँ यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा हमारा ज्यादा हो गया, और यहाँ वोल्टेज क्या होगा कम हो गया। यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इमेजिनरी जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के कारण क्या होता है कि हमारा यहाँ पे चार्जिंग करंट आता है, और चार्जिंग करंट क्या होता है कि नो लोड कंडीशन पे जब यहाँ पे लोड नहीं लगा रहता है तो ये क्या होता है कि करंट हमारा क्या होता है लीड कर जाता है, मतलब कि आगे चल जाता है वोल्टेज से, और जब भी करंट क्या होता है कि लीड करता है तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि आखिर फ्रंट इफेक्ट क्या होता है, आखिर ये ट्रांसमिशन लाइन में क्यों आते हैं, और इसको अब देख लेते हैं कि आखिर इसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सब स्टेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारा शंट रिएक्टर लगाया जाता है। शंट रिएक्टर कैसे लगाया जाता है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इसको और इस न्यूट्रल के बीच में क्या कहता है एक शंट रिएक्टर हमारा डिवाइस लगाया जाता है, ठीक है। हर एक लाइव और न्यूट्रल के बीच में क्या किया जाता है कि हमारा शंट रिएक्टर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो इंक्रीज हो चुका है इस वोल्टेज को क्या करता है वो अपना ओरिजिनल स्टेट में लाने का प्रयास करता रहता है, मतलब कि उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाता है। जैसे यहाँ पे हमारा 110 के भी यहाँ से चला था, अगर यहाँ 111 या 112 पहुंच गया है तो इसको मिनिमम करके क्या करता है इसको हमको 110 के में यहाँ पे हमारा वोल्टेज देगा, ठीक है। तो शंट रिएक्टर क्या करता है कि हमारा जो भी फ्रंट इफेक्ट आता है उसको कम कर देता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए, फिर भी कुछ दिक्कत रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या कोई भी आपका सजेशन है वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।